नमस्कार दोस्तों। तो आज जो विपक्ष में क्लास ली है मोदी जी ने, आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखते ही बन रहा था एक एक, क्या महंगाई लो, क्या कोरोना के ऊपर, क्या हर तरीके की इनकी जो बेबुनियाद आरोप थे सरकार के ऊपर, चुन चुन के जवाब दिया है। इसी को कहते हैं करारा जवाब मिलेगा दोस्तों। कोरोना के दौर में एक एक पॉइंट के ऊपर इन्होंने आज ध्यान दिलाया है उस जनता का, जिस जनता को कोरोना के दौर में सड़कों पे जाने के लिए मजबूर किया गया था, लॉकडाउन घोषित होने के बाद भी बावजूद कि महाराष्ट्र से आप मजदूरों को भेज देते हो बाय रोड, जाओ गांव देहात में कोरोना फैलाओ, और उनका भरण पोषण और उन मजदूरों को कौन संभालता है? वो स्टेट जो रोजगार नहीं दे पाता था पहले। यूपी बिहार में बाई रोड 2-2 हजार चल के जाने के लिए मजबूर हुए। किस बेस पे? क्योंकि वहां पर लोगों को अपना जीवन सुरक्षित महसूस हो रहा था। और आप लोगों ने क्या की? राजनीति। मजदूरों को भेजा, वहां फैलाने की कोशिश की कोरोना, और उसके बाद खेल, लाशें दिखाई, पूरा का पूरा तोड़ो और राज करो, समझाने के लिए बाय उदाहरण कि कैसे है यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। क्योंकि मजदूरों को जिस तरीके से भेजा गया यूपी बिहार में उस लॉकडाउन के दौरान, और वो किस तरीके से वहां पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया या किस तरीके से रहे वो बिना काम धंधे के, इसका क्रेडिट किसको जाता है, ये आम जनता को समझाना बहुत जरूरी था दोस्तों। सोचता था हर कोई इस बात को, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोकसभा में आईना दिखाया। थोड़ी झलकियां के साथ साथ चलते हैं दोस्तों, सुनिए। महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा, वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। दौरान जब ग्लोबलाइजेशन का इतना युग भी नहीं था, इतनी आबादी भी नहीं थी देश की, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हाथ खड़े कर देते हैं। तो एक एक चीज का उनको जो समझाया। पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। ये सारा बयान सुन के दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कथनी और करनी में कितना फर्क होता है, डिवाइड एंड रूल करना कितना आसान होता है। आज आजादी के 70 साल के बाद भी अगर जातियों में लोग बटे हुए हैं, तो हिंदू मुस्लिम की तो बात छोड़िए आप, ये जातियों में बंटने के लिए किसने मजबूर किया, और जातियों में अब तक वोट बैंक बना हुआ है, इसके लिए ये 7 साल की गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यूपी में आज इलेक्शन का दौर चल रहा है, किस तरीके से सारे के सारे गिद्ध मीडिया सब लगे हुए हैं बाल की खाल निकालने में और उल जलूल चीजें चलाने में।
एक महाशय को देखिए, इसको किस तरीके से एक जमीन का आदमी कैसे आईना दिखाते हैं कि किस तरीके से वो एक एक बात से रिलेट करते हैं जो पीएम मोदी या योगी लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। सुनिए कि किस तरीके से पहले की सरकारों में नौकरियां दी जाती थी, जो ये बेरोजगारी नौकरी के ऊपर ये बहुत बड़े हितैषी बनते फिरते हैं लोगों की। जाने इनकी सरकार आते के साथ तो ना तो कोई बेरोजगार रहेगा, ना महंगाई रहेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ किसी ने मामा का लगवाया, किसी ने फुप्पी का लगवाया, इसने तो हमसे वालों की बालक लगवाई सब चीजें। चलो मैं ना तो मेरी कोई बहनों के लगवाई, इन्होंने अपना ना खिच्चा तानी करी कि भाई अपने को खच्चा, और उन्होंने तो भैया नाशी करी। लोग बताते हैं कि नौकरियों में क्या बंदरबांट होती थी, और यहाँ पर योगी और बाबा के राज में किसी तरीके के रिश्ते नाते की कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अपनी फुप्पी का ले आया, अपनी मामा का ले आया, अपने अब उसकी इंदिरा गांधी की पोती भी भजी फिर है। अबे तू बेटी जहाँ है, तेरा है क्या अधिकार बताओ? इतनी तो तुम भी जानो या मैं ही जानू ज्यादा? आप ही जानो, हाँ? आप ही जानो। नहीं। भाई इंदिरा गांधी की पोती का क्यों नहीं अधिकार है? वो भी अपना चुनाव प्रचार करने चुनाव करे जाओ, उसे देगा कौन? वो देगा कौन? अच्छा, देगा कौन भैया? नहीं देगा। नहीं। अच्छा, हर आदमी हाँ। कोई भी आदमी भैया किसी के कहने से, हाँ, किसी के कहने से नहीं देगा। तो सुना दोस्तों आपने, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कहा है ना, सच्चाई सच्चाई होती है, वो छुप नहीं सकती, लोगों के सामने आ जाती है सारी चीजें। तो दोस्तों आज के वीडियो का मकसद यही था कि बयान मोदी जी के वाकई सुबह से उम्मीद दिलाई जा रही थी, ये सुबह से उम्मीद की जा रही थी कि करारा जवाब तो मिलेगा, चुन चुन के एक एक बातों का जवाब मिलेगा, और बौखलाहट देखते ही बन रही है दोस्तों। तो इतनी सी बात दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्लभ